जरा एक लम्हे के लिए सब कुछ छोड़ दो, मोबाइल, ख्यालात, दुनिया की आवाजें, और सिर्फ ये सुनो। अगर तुमने ये वीडियो शुरू कर ली है तो उसे आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात आखिर में खुलेगी वो राज है जो आम जुबानों से नहीं, सिर्फ जिंदा दिलों से समझा जाता है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह घुमाते हैं, जिक्र करते हैं, मगर फिर भी दिल खाली रहता है। आखिर क्यों? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह महज एक बयान नहीं, ये दिल से दिल तक का सफर है। अगर तुमने दरमियान में छोड़ दिया तो तुम सिर्फ अल्फाज सुनोगे, और अगर आखिर तक रुके तो शायद पहली बार अपने दिल को बोलते सुन लो। अब सुनो, जिक्र कल्बी कोई नया अमल नहीं, ये वो कदीम राज है जो अंबिया के दिलों में धड़कता था, औलिया के सीनों में सांस लेता था और आज भी जिंदा है, मगर सिर्फ उनके लिए जो दिल से सुनना जानते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जिक्र सिर्फ जबान का अमल है, तस्बीह, विर्द, अल्फाज, मगर हकीकत इससे कहीं आगे है। जबान का जिक्र तो दरवाजा है और दिल का जिक्र इस दरवाजे के अंदर की दुनिया। कुरान हमें बताता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। यहां गौर करो, आयत में जबान का नहीं, दिलों का जिक्र है, यानी असल मसला दिल का है, ना कि सिर्फ अल्फाज का। दिल क्या है? ये गोश्त का टुकड़ा नहीं, ये इंसान की असल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक लोथरा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। वो दिल है। जिक्र कल्बी दरअसल दिल को जिंदा करने का अमल है, क्योंकि दुनिया, गुनाह, ख्वाहिशात और गफलत दिल को आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा कर देती हैं। आदमी हंसता है, बोलता है, काम करता है, मगर अंदर से खाली होता जाता है। यही वो हालत है जहां इंसान कहता है सब कुछ है मगर सुकून नहीं। जिक्र कल्बी इसी सुकून की कुंजी है, लेकिन यहां एक नाजुक बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हर वो शख्स जो जिक्र करता है जिक्र कल्बी तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि दिल पर जंग होता है। कुरान कहता है, कल्ला बलराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, नहीं, बल्कि उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है उनके आमाल की वजह से। ये जंग क्या है? गफलत, हसद, तकब्बुर, दिखावा, हराम और बेतवज्जुही। जब तक ये जंग है, दिल जिक्र सुनता जरूर है मगर कबूल नहीं करता। इसीलिए औलियाउल्लाह फरमाते हैं, जबान का जिक्र दिल तक पहुंचे तो फायदा है, वरना यह सिर्फ आवाज है। जिक्र कल्बी की इब्तदा खामोशी से होती है। जब इंसान जबान को आहिस्ता करता है, ख्यालात को काबू में लाता है और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करता है। यह कोई जादू नहीं, यह तरबियत है। दिल को आहिस्ता आहिस्ता सिखाया जाता है कि वो अल्लाह के नाम पर धड़के। शुरू में दिल भागता है, कभी ख्याल आता है, कभी यादें, कभी खौफ, कभी ख्वाहिश, लेकिन जो साबित कदम रहता है वो एक दिन अजीब चीज महसूस करता है। दिल खुद ब खुद अल्लाह का नाम लेने लगता है, बगैर जबान के। यही जिक्र कल्बी की पहली झलक है। और यहां एक वादा याद रखो, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी तो अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सी एक गलती है जो 90% लोगों के जिक्र को बेअसर कर देती है, और वो राज जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को सिखाया था, मगर हर एक को नहीं। इसलिए अभी मत जाओ, क्योंकि असल बात तो अब शुरू हुई है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो ये आम इत्तेफाक नहीं। बहुत से लोग पहला हिस्सा सुनते हैं, दिल हिलता है, आंख नम होती है, मगर फिर दुनिया की एक मसरूफियत सब कुछ भला देती है। इसलिए इस हिस्से को भी आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि यहां वो बात खुलने वाली है जो अगर दिल में उतर गई तो तुम्हारा जिक्र कभी खाली नहीं रहेगा, और अगर ये बात रह गई तो सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। अब सुनो, ये एक सफर है और हर सफर के मराहिल होते हैं। औलियाउल्लाह ने जिक्र कल्बी के 3 बुनियादी मरातिब बयान किए हैं।
अगर इन मरातिब को समझे बगैर अमल किया जाए तो इंसान थक तो जाता है मगर मंजिल तक नहीं पहुंचता। पहला मरहला, जिक्र गफलत। ये वो मरहला है जहां जबान जिक्र कर रही होती है मगर दिल कहीं और होता है। आदमी कहता है अल्लाह अल्लाह, मगर दिल कहता है दुनिया, फिक्र, ख्वाहिश। ये मरहला अगरचे कमजोर है मगर बेकार नहीं। ये वो दरवाजा है जिससे गुजरे बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। बहुत से लोग इसी मरहले को हकीर समझकर छोड़ देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। याद रखो, जो जिक्र जबान पर है वो कम से कम गुनाहों के सैलाब को रोके रखता है। ये दिल को मुकम्मल मुर्दा होने से बचाता है। दूसरा मरहला, जिक्र तवज्जो। यहां जबान और दिल के दरमियान एक रब्त बनना शुरू होता है। जिक्र करते वक्त दिल बार बार भागता है मगर इंसान उसे वापस अल्लाह के नाम की तरफ ले आता है। यह मरहला सबसे मुश्किल है क्योंकि यहां शैतान पूरी ताकत के साथ हमला करता है। कभी सुस्ती, कभी नींद, कभी ये ख्याल, मैं तो वैसे ही गुनाहगार हूं, मेरा जिक्र क्या कबूल होगा। यही वो जगह है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। और अब सुनो, वो बड़ी गलती जो अक्सर लोग यहां करते हैं। वो जल्दी नतीजा चाहते हैं। दिल की दुनिया में कोई चीज जल्दी नहीं मिलती। जिस दिल को सालों दुनिया ने काबू में रखा हो वो चंद दिन के जिक्र से आजाद नहीं होता। जो शख्स सब्र छोड़ देता है वो दरअसल अपने ही दिल पर जुल्म करता है। तीसरा मरहला, जिक्र कल्बी। ये वो मकाम है जहां जबान खामोश होने लगती है मगर दिल बोलने लगता है। यहां जिक्र कोशिश नहीं रहता, आदत बन जाता है। दिल धड़कता है तो अल्लाह के नाम के साथ। खुशी आए तो जिक्र, गम आए तो जिक्र, खामोशी हो तो जिक्र। यही वो मकाम है जिसके बारे में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दिल जिक्र में डूब जाए तो शैतान का गुजर वहां से बंद हो जाता है। मगर यहां एक नाजुक शर्त है। अगर दिल में तकब्बुर आ गया कि मैं जिक्र कल्बी तक पहुंच गया हूं तो समझ लो दिल फिर गिर गया। जिक्र कल्बी का असल हुस्न आजज़ी है। जितना दिल नरम उतना जिक्र गहरा। और अब एक ऐसा राज जो बहुत कम लोग बताते हैं, जिक्र कल्बी का सबसे बड़ा दुश्मन गुनाह नहीं बल्कि दिखावा है। वो जिक्र जो लोगों को दिखाने के लिए हो वो दिल तक कभी नहीं पहुंचता। अल्लाह दिलों को देखता है, आवाजों को नहीं। इसीलिए औलियाउल्लाह तन्हाई को तरजीह देते थे। अंधेरी रात, खामोश कमरा और अल्लाह का नाम, बस यही काफी होता था। अगर तुमने ये हिस्सा भी पूरा सुन लिया तो अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा वो निशानियां जिनसे पता चलता है कि दिल जिंदा हो रहा है, और वो खामोश तब्दीलियां जो तुम्हारे अंदर आएंगी मगर तुम खुद भी फौरन महसूस नहीं करोगे। इसलिए यहां रुकना मत, क्योंकि असल तब्दीली का आगाज अब होने वाला है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो ये महज एक वीडियो सीरीज नहीं रही, ये तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक बन चुकी है। अब जो बात कही जाएगी वो इल्म नहीं, तजर्बा है। अगर इस हिस्से को पूरा सुना तो तुम खुद गवाही दोगे कि दिल वाकई बदलता है, और अगर अधूरा छोड़ दिया तो शायद ये आवाज फिर ना मिले। इसलिए आखिरी सांस तक सुनो, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा है। अब सुनो, दिल के जिंदा होने की कुछ निशानियां होती हैं। ये निशानियां चीख कर ऐलान नहीं करती, ये खामोशी में जाहिर होती हैं। अक्सर लोग किसी करामत, किसी कैफियत, किसी खास लज्जत के इंतजार में रहते हैं, मगर असल तब्दीली बहुत सादा होती है। पहली निशानी, गुनाह से दिल का बोझल होना। पहले गुनाह हो जाता था, दिल हंसता रहता था। अब गुनाह का ख्याल आते ही दिल भारी हो जाता है। ये बोझ सजा नहीं, ये रहमत है, क्योंकि जिंदा दिल ही दर्द महसूस करता है। मुर्दा दिल को ना खौफ होता है ना निदामत। दूसरी निशानी, तन्हाई से खौफ खत्म हो जाना। जिक्र कल्बी वाला इंसान तन्हाई से नहीं घबराता, क्योंकि वो अकेला नहीं रहता। खामोश कमरा, बंद आंखें और दिल में अल्लाह का नाम, ये तन्हाई नहीं सोहबत बन जाती है।
तीसरी निशानी, दुआ में अल्फाज कम और आंसू ज्यादा हो जाना। अब दुआ लंबी नहीं होती, सच्ची होती है, दिल भरा होता है, जबान साथ नहीं देती, और यही वो लम्हा है जहां दुआ कबूलियत के सबसे करीब होती है। चौथी निशानी, दुनिया वही रहती है मगर दिल बदल जाता है। मसाइल आते हैं, लोग बदलते हैं, हालात सख्त होते हैं, मगर दिल टूटता नहीं, क्योंकि वो किसी और सहारे से जुड़ा होता है। ये वो मकाम है जहां इंसान समझता है कि सुकून हालात में नहीं, ताल्लुक में है। और अब एक ऐसी बात जो बहुत कम कही जाती है, जिक्र कल्बी तुम्हें दुनिया से नहीं काटता, बल्कि दुनिया के शोर से बचाता है। तुम काम भी करते हो, हंसते भी हो, जिम्मेदारियां भी निभाते हो, मगर दिल किसी और के पास रहता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर देखो दुनिया खुद तुम्हारी खिदमत में आएगी। मगर यहां एक आखिरी इम्तिहान होता है, जब दिल में यह ख्याल आए मैं कुछ बन गया हूं। इसी लम्हे समझ लो खतरा करीब है। जिक्र कल्बी का रास्ता फना का रास्ता है, अन्ना का नहीं। जितना इंसान खुद को मिटाता है, उतना अल्लाह उसे उठाता है। अब आखिरी बात, बहुत गौर से सुनना। जिक्र कल्बी कोई खास लम्हा नहीं, यह मुस्तकिल कैफियत है। यह उस दिन खत्म नहीं होता जिस दिन तुम थक जाओ। यह उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हो। अगर तुम आज से यह नियत कर लो कि जिक्र को दिखावा नहीं बनाओगे, दिल की सफाई को लफ्जों से ज्यादा अहम समझोगे और सब्र को रास्ते का हिस्सा मान लोगे, तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। और अब यह सीरीज खत्म हो रही है, मगर अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सफर आज शुरू हो सकता है। इस वीडियो के बाद कोई खास अमल मत पूछना, बस एक काम करो, आज सोने से पहले मोबाइल बंद करो, कमरा खामोश करो, आंखें बंद करो और दिल ही दिल में बस इतना कहो, या अल्लाह मुझे अपना बना ले। अगर ये जुमला दिल से निकल गया तो समझ लो जिक्र शुरू हो गया। यहां कहानी खत्म नहीं हुई, यहां से जिंदगी बदलने का इम्कान शुरू हुआ है।